नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। हिमाचल प्रदेश की जनता ने रिवाज बदलने की बजाय राज्य से जयराम राज को बदल दिया है। 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी को यहां 25 सीटों से संतोष करना पड़ा है, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के चुनावी रण में उतरी आम आदमी पार्टी यहां खाता भी नहीं खोल पाई। हिमाचल का जनादेश ये बताने के लिए काफी है कि पहाड़ के लोगों ने प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया। यही सोच सकते थे कि भी 5 साल के बाद तो सरकार बदलने वाली है। हिमाचल का तो रिवाज है और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है बहनों और भाइयों, इसको मत बदलो, नुकसान आप ही का होगा। ताज बदला, राज बदला, लेकिन हिमाचल का रिवाज नहीं बदला। पीएम मोदी की मेगा रैलियों पर प्रियंका के परिवर्तन की प्रतिज्ञा भारी पड़ गई। पब्लिक ने कांग्रेस को पसंद किया। पहाड़ पर पंजे का परचम लहरा गया। बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी का दिन है और कुछ कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं है कि हम कितने खुश हैं। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं इतने बड़े बदलाव के लिए। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जीत है। सत्ता में चाहे कोई हो, हिमाचल की जनता 5 साल बाद उन्हें बेदखल करके ही चैन पाती है। पिछले 4 दशकों से जारी इस रिवाज को बदलने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पीएम मोदी से लेकर केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। बावजूद इसके देवभूमि के दंगल में कमल कुम्हला गया। जनता ने जयराम को राम राम कह दिया। और जो भी नतीजे आए हैं उसमें मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि 5 वर्ष हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हर कदम पर सहयोग मिला है, समर्थन मिला है। लेकिन जिस प्रकार से जनमत अभी आया है तो हमारा विपक्ष को सत्ता मिलने की संभावना जो है वो पूर्ण होने की दिशा में है और मैं बधाई देता हूं। बीते 3 दशक में हिमाचल प्रदेश में ये पहला ऐसा चुनाव था जिसमें पार्टी वीरभद्र सिंह के बिना मैदान में उतरी थी। 6 बार के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह के निधन ने पहाड़ी राज्य के पार्टी संगठन में ऐसा शून्य पैदा कर दिया था जिसे भरना किसी के बूते की बात नहीं थी, क्योंकि सूबे में उनके कद के बराबर का कोई नेता नहीं था। पार्टी का कोई और नेता उनकी परछाई के बराबर भी नहीं था। लेकिन सूबे में पार्टी के प्रभारी बनाए गए राजीव शुक्ला ने इस चुनौती को कबूल किया। पहले दिन से ही पहाड़ी राज्य में पार्टी के तमाम ढीले पुर्जों को कसना शुरू किया। कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ सीधा संवाद किया। राजीव शुक्ला की चुनावी रणनीति पहाड़ पर काम कर गई। नतीजों में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई। जनादेश ने राजीव शुक्ला को कांग्रेस का चुनावी चाणक्य बना दिया। हमारे प्रभारी शुक्ला जी रहे। शुक्ला जी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे हिमाचल प्रदेश में निभाई है। हमारी हर तरीके से उन्होंने मदद की है। हाँ, जो हमने उनको कहा उन्होंने उस बात को जहन में लिया और उस काम को किया, जिसके लिए हम हाई कमांड का आभार प्रकट करते हैं कि आपने शुक्ला जी को भेजकर यहाँ पर हमारी बहुत मदद की। हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती चेहरे की थी। हालांकि दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी होने के कारण हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को हिमाचल का हर शख्स पहचानता था।
उनके चेहरे से सूबे का हर शख्स रूबरू था। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहचान के मोहताज नहीं थे, लेकिन प्रभारी राजीव शुक्ला को इस बात का बखूबी एहसास था कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से गुटबाजी को हवा मिल सकती है। लिहाजा कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और जनादेश ने साबित कर दिया कि हिमाचल कांग्रेस का ये फैसला बिल्कुल सही था। निश्चित रूप से बहुत अच्छी जीत है। जनता ने पूरा मैंडेट दिया और मुझे लगता है कि इस मैंडेट का व्यापक असर होगा। जो वादे हमने किए वो पूरे करेंगे और पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ी। वहाँ की जनता ने पूरा सहयोग दिया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरा जो है जोर लगा के काम किया और उस एकता के साथ हम भाजपा को परास्त करने में सफल। सितंबर 2022 में राजीव शुक्ला हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए और तभी वो पार्टी और संगठन को एकजुट करने में जुट गए। चंद महीने बाद ही चुनावी नतीजों में इसका असर दिख गया। 2021 के उपचुनाव में सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस ने चारों सीटों पर जीत का झंडा गाड़ दिया। मंडी लोकसभा सीट के अलावा 3 विधानसभा सीटों जुब्बल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया। उपचुनाव में मिली इस जीत ने पहाड़ी राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना कर दिया और तभी से पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता सूबे में सत्ता परिवर्तन का नारा बुलंद करने लगे। रिवाज बदलने की बात तो बीजेपी कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने परंपरा को कायम रखा है। जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? जीत का श्रेय हिमाचल प्रदेश की जनता को जाता है, पार्टी के वर्कर्स को जाता है, जिन्होंने रात दिन मेहनत की, रात दिन काम किया है। वो सब इस जीत के उसका श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए। हिमाचल में रिवाज बदलने के लिए एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा था, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई के कारण प्रचार से दूर थे। ऐसे में प्रियंका गांधी ने कमान संभाली और प्रतिज्ञा रैली के लिए सूबे में परिवर्तन की बयार को तेज कर दिया। प्रियंका गांधी ने हिमाचल की जनता से वादा किया कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार आती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो वहीं पुरानी पेंशन योजना की भी बहाली हो जाएगी। मैंने कहा कि पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग में 1 लाख रोजगार तय करेंगे, लेकिन 5 सालों में हमारा वचन है कि 5 लाख रोजगार देने का पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ बघेल जी खड़े हैं, इनके प्रदेश में जैसे मैंने कहा पुराना पेंशन आज लागू है। इस आधार पर कह रहे हैं हम, झूठा वादा नहीं है। छत्तीसगढ़ में किया है, हिमाचल प्रदेश में करेंगे। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने के कारण राहुल गांधी ने हिमाचल में एक भी रैली नहीं की, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिर में उन्होंने ट्वीट के जरिए हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना की बहाली का वादा कर जनता के सामने स्पष्ट विकल्प पेश कर दिया। हिमाचल की जनता को इसका श्रेय देता हूँ और मैं तो देता हूँ कि भाई देवभूमि है, भगवान के आशीर्वाद से जीते, प्रभु की कृपा हुई, उसमें सब जीते और जो है जनता ने जिताया। जनता ने जो है त्रस्त जनता ने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुना। प्रियंका जी के जो है चुनाव अभियान जिस तरह से उन्होंने चुनाव में कैंपेन किया, उससे हमें बड़ा फ़ायदा मिला। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के दिमाग में बहुत प्रभाव था। सोनिया जी ने पूरा जो है सहयोग किया और हर डिसीजन में उन्होंने मदद की, उसका बड़ा असर था। प्रतिज्ञा रैलियों के जरिए कांग्रेस हिमाचल के हालात बदलने का वादा कर रही थी, तो बीजेपी लगातार लोगों से रिवाज बदलने की अपील कर रही थी। लेकिन प्रियंका ने पहाड़ की परंपरा का हवाला दिया और जनता ने बीजेपी का दिवाला निकाल दिया। अब आप सोचिए, कोरोना के समय कितनी मुश्किलें आई। हम भी यही सोच सकते थे कि भी 5 साल के बाद तो सरकार बदलने वाली है, हिमाचल का तो रिवाज है, कोरोना आया है वैसे चला जाएगा, हम भी सोच सकते थे। लेकिन हमने वो नहीं सोचा। जब आपको कहा जाता है कि परंपरा बदलिए, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं।
और इसकी एक वजह है। मैंने आपसे कहा कि आज की राजनीति बदल चुकी है। आज की राजनीति में स्वार्थ बहुत देखा जाता है। कई नेता ऐसे होते हैं जो आपके सामने आकर कुछ बोल लेते हैं, लेकिन उसका कुछ मायना नहीं होता। और ये जो परंपरा आपने बनाई है ना कि हर 5 साल सरकार बदले, इससे नेता सीखता है। इससे नेता को समझ में आता है कि मेरे 5 साल हैं, या तो मैं करके दिखाऊं या मुझे खदेड़ा जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है बहनों और भाइयों, इसको मत बदलो, नुकसान आप ही का होगा। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के वादों पर यकीन किया, प्रियंका गांधी की गारंटियों पर एतबार किया और परंपरा को बरकरार रखते हुए जयराम सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। अब कांग्रेस के सामने चुनावी वादों को निभाने की चुनौती है। राजीव शुक्ला की माने तो कांग्रेस अपने वादों से पीछे नहीं हटेगी। हमारे लिए एक अच्छी सुखद बात है। हिमाचल देवभूमि है, भगवान की कृपा से हमें जो है वहाँ शासन करने का मौका मिलने जा रहा है, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है। और जो कांग्रेस ने वादे किए थे, 10 गारंटी जो कांग्रेस ने घोषित की थी, उन 10 गारंटियों को हम पूरी तरह से लागू करेंगे और भी हिमाचल की जनता विकास के लिए हम सब कुछ करेंगे। और जो वीरभद्र सिंह जी ने लगातार 6 टर्म में हिमाचल को विकास किया था, उसको भी अनवरत रूप से हम जारी रखेंगे। और वहाँ की जनता जो पिछले 5 साल से बिल्कुल त्रस्त थी, परेशान थी जो भाजपा की सरकार से, उन सब चीजों को हम सुधार करेंगे। हर विधानसभा चुनाव की तरह हिमाचल में भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने डबल इंजन सरकार की खूबियां गिनाई और सूबे में फिर से कमल खिलाने का आह्वान किया। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की कमियों का ब्यौरा तैयार किया, चुनावी रैलियों में सरकार को आईना दिखाया और जनता को ये यकीन दिला दिया कि सूबे की सत्ता में बैठे लोग हिमाचल के लिए हानिकारक हैं। शिमला से दीपिका नेगी और विशाल एंग्रीश के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।